सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आपके लिए ले आई हूँ OICL AO मेंस की प्रॉपर टू डू लिस्ट। आपने प्रीलिम्स दे दिया है और मैंने आपको रिव्यू भी बता दिया था कि अगर इतने इतने नंबर आपसे बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसीलिए मैं मेंस का वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, GA और डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताने वाली हूँ। दो हम डिस्क्रिप्टिव के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए हम इस वीडियो में 4 सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। क्योंकि आपका OICL AO मेंस लास्ट टाइम 2017 में हुआ था तो उतना ज़्यादा हमें डेटा नहीं मिल पाया, इसीलिए वीडियो भी लेट हुई। बट ये चीज़ आप एश्योर्ड रहिए कि जो लेवल मैं आपको बताने वाली हूँ उसी लेवल का एग्जाम आएगा, क्योंकि प्रीलिम्स भी आपका इजी साइड पे आया, आपने देखा ऑलरेडी। आपका IBPS क्लर्क मेंस जैसे ही ये रहने वाला है, क्योंकि आपका IBPS क्लर्क प्रीलिम्स जैसा आपका प्रीलिम्स वाला एग्जाम था OICL AO का, अब इसका मेंस IBPS क्लर्क मेंस जैसा रहने वाला है। तो उसी लेवल की आपको तैयारी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप SBI क्लर्क मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर लेवल नहीं जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपके 45 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 45 क्वेश्चंस में से आप मान के चलिए कि इन दोनों का ना सफिशिएंटली बहुत अच्छा वेटेज रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो पजल्स में बात करते हो तो पजल्स में आपके वही सारे पजल्स जो आते रहते हैं, फ्लैट बेस्ड आपका हो गया, ठीक है, बॉक्स पजल हो गया, फिर आपका डेजिग्नेशन वाला पजल हो गया, फिर आपका हो गया मंथ वाला पजल। तो ये सारे टाइप के पजल्स जो आते हैं यूजुअली वही आएंगे, बस क्योंकि ये मेंस एग्जाम है तो इसमें लेवल हायर हो जाएगा प्रीलिम्स से, ठीक है। इसमें वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाएंगे थोड़े से, लेकिन उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा जैसे आपका PO एग्जाम्स में आता है। तो इस लेवल की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो जितने भी टाइप के पजल्स होते हैं आपके रेगुलरली आपको डेली बेसिस पे एक पजल करना है, ठीक है। मेंस की बात है तो उतना हाई नहीं जाएगा, इसीलिए एक एक पजल में उतना टाइम भी नहीं लगेगा, तो आप आराम से ये कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। तो सिटिंग अरेंजमेंट में देखिए आपके जितने भी टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपका सर्कुलर हो गया, ठीक है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, फिर आपका लीनियर वाला हो गया, लीनियर में आपका नॉर्थ साउथ हो जाता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ में बिठा देते हैं। उसके बाद आपका जो सर्कुलर है उसमें भी इन आउट वाला हो जाता है, तो ये वाले प्रॉपर आपको करने हैं। फिर ये जो सर्कुलर वाला है ना, इसको आप लाइन की तरह करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। आपका जो भी डायग्राम बनेगा, चाहे आपका रेक्टेंगुलर आ रहा है, चाहे स्क्वायर आ रहा है, चाहे हेक्सागोन आ रहा है, तो भी आप बना लेंगे अगर आपने लाइन वाले फॉर्मेट में सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस यूजुअली पजल से थोड़े कम आते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी आएंगे। बाकी सेक्शन आपका मिसलिनियस में चला जाएगा, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ठीक है। फिर आपका सिलॉग्स हो गए, इनइक्वालिटीज़ हो गए। अब सिलॉग्स इनइक्वालिटीज़ में आप कोडेड वाला फॉर्मेट देख सकते हैं, ठीक है, कोडेड या रिवर्स वाले फॉर्मेट्स में देख सकते हैं। फिर क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक भी आपको देखने मिल सकता है थोड़ा सा हायर लेवल में। तो ये सारी आपको रेगुलर बेसिस पे करने हैं क्वेश्चंस। अब इसका जो नंबर है, नंबर आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे आज करने हैं, कौन से कल करने हैं, इस तरीके से। लेकिन अगर आपको खुद से नहीं समझ में आता है तो जो हमारा प्रोग्राम है मेंटोरशिप का, आप उसमें बिल्कुल से एडमिशन ले सकते हैं। उसमें हम रेगुलरली आपको टू डू लिस्ट प्रोवाइड करेंगे और सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वांट्स की तरफ। तो क्वांट्स में आपके 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्वांट्स में आपको पता है स्पीड मैथ्स का जब आप मेंस वाले एग्जाम्स में जाते हो तो उतना वेटेज नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये क्लर्क लेवल का ही एग्जाम दे रहे हैं तो आपको स्पीड मैथ्स भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो इसमें नंबर सीरीज आप करेंगे। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपके मेंस में बनते ही हैं, बाकी एग्जाम्स में भी, और क्वाड्रेटिक के भी बनते हैं। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा इजी लेवल का दे रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं अर्थमेटिक में। तो अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स हैं वो यही है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ठीक है। फिर आपका एवरेज हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन दे ही देते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये सारे इजी टॉपिक्स भी हैं और डुएबल भी हैं। तो ये वाले टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं। कुछ टॉपिक्स जो आप छोड़ के जा सकते हैं वो है मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन आप छोड़ के जा सकते हैं।
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला आप छोड़ के जा सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोबेबिलिटी भी चाहें तो छोड़ के जा सकते हैं। वैसे इसके बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं बैंक एग्जाम्स में, तो आप चाहें तो एकदम बेसिक वाला लेवल कंप्लीट करके भी जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस आपसे आराम से बन जाएंगे, एक क्वेश्चन इसमें से आता है। तो ये आपका अर्थमेटिक हो गया। अब बात कर लेते हैं डीआई की। तो डीआई में से कौन कौन से आते हैं? डीआई में ना आपका टेब्यूलर वाला डीआई आता है, ठीक है, टेब्यूलर, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, केसलेट, ये 5 आपको करने ही करने। अब इसमें ना कई बार ये कॉम्बिनेशंस भी बना देते हैं, कॉम्बो बना देते हैं कि टेबल और बार ग्राफ साथ में दे देते हैं या टेबल और पाई चार्ट साथ में दे देते हैं। तो इससे आपको डरना नहीं है, ये भी काफ़ी डुएबल टाइप के आते हैं। बस पेपर को ना जब आप सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट तो देंगे ही आप, मॉक टेस्ट में भी आपको सवाल मिलेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट में लेवल हमेशा हाई रहता है, तो उसको दिमाग में रखिएगा कि ये लेवल एक्चुअल एग्जाम से हाई ही है, ठीक है। इसके अलावा जब आप क्वेश्चंस करते हैं तब आपको मॉक टेस्ट में तो कम से कम गिव अप नहीं करना है। जब आप रियल एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस लेट गो करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे हैं उनको छोड़ के आपको डुएबल वाले क्वेश्चन सर्च करते रहना है। लेकिन मॉक टेस्ट में कई बार हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी ऐड हो जाएगा। तो 70 मार्क्स आप मान के चलिए, 30 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि यहीं से हम डिस्क्रिप्टिव के लिए मटेरियल निकालेंगे और फिर डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब अगर आपने हमारे मॉक्स ले रखे हैं तो उसमें हम डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको एसेस प्रेसिस सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने नहीं लिया है तो कैसे डिस्क्रिप्टिव को करना है वो मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो आपका रीडिंग वाला पार्ट है ना, इसमें आपको एडिटोरियल पढ़ना है। एडिटोरियल पढ़ना है, द हिंदू पढ़िए आप, उससे हाई लेवल मत जाइए क्योंकि उससे हाई लेवल ये नहीं पूछ रहा है, हिंदू पढ़ लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा अब ना प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने देखे 8-9 मार्क्स के मिनिमम दे ही रहा है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से। फिर आपका जो सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस करेक्शन हो गया, पैरा जंबल हो गया, ठीक है। फिर आपके समरी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। आरसी में 2 चीज़ और मिलती है, एक तो वोकैब वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपके फिलर्स भी दे देते हैं, वो यहीं पे फिलर्स दे देते हैं, एरर्स दे देते हैं। अलग से तो आते ही आते हैं ये टॉपिक्स, लेकिन इनके साथ भी दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट हो गया। क्लोज टेस्ट में आप देखेंगे जो वोकैब वाले वर्ड्स होते हैं, आप अगर मॉक्स दे रहे हैं तो उसमें वोकैब आप देखेंगे बहुत हार्ड पूछी जा रही है। इतनी हार्ड आपकी रियल एग्जाम में नहीं आएगी, तो घबराना नहीं है। आप रेगुलरली एडिटोरियल रीड करते रहिए, वहाँ से जो वर्ड्स आप जमा करते जा रहे हैं उनको आप पढ़ते रहिए। रटने की जरूरत नहीं है और आपको कहीं लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली आप पढ़ते रहिए, आपके दिमाग में अपने आप फिक्स हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस का आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी दिन आप आरसी कीजिए, क्लोज टेस्ट कीजिए, पैराजंबल के कुछ क्वेश्चंस कीजिए, किसी दिन एरर्स लगाइए, फिलर्स लगाइए। फिलर्स यूजुअली डबल फिलर्स लगाइएगा क्योंकि आपका मेंस का एग्जाम है, ठीक है। फिर आपने वोकैबुलरी के कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, डायरेक्ट वाले, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस लगा लिए। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश में। अब जब आप रीडिंग करते हैं ना, तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव वाला एंगल कैसे डालना है। जो भी आप एडिटोरियल रीड कर रहे हैं, 3 से 4 एडिटोरियल्स रीड करने ही है, ये दिमाग में फिक्स रखिए। अब उसमें से एक एडिटोरियल ऐसा होगा जो आपका एग्जाम रेलिवेंट होगा, सोशल इश्यूज के बारे में होगा, ठीक है, या फिर आपका फिनेंस से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा, तो उस टॉपिक को आपको पकड़ना है और उस पर रात में, सुबह अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा तो रात में आप उसी पे डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे, अपने हिसाब से आप उसको टाइटल देंगे और अपने हिसाब से चीजें लिखेंगे, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्टिव का वीडियो लेके आऊंगी तो उसमें और डिटेल से बताऊंगी कैसे क्या लिखना है। अभी के लिए आप इतना चीज करिए। बात कर लेते हैं जीए की। जीए पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है आईबीपीएस। लेकिन अभी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज दिमाग में रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। स्कीम्स है, ठीक है, फिर आपका अपॉइंटमेंट्स है, अवार्ड्स है, ठीक है, अवार्ड से क्वेश्चंस पूछ रहा है वो। इसके अलावा आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, फिर आपका रिपोर्ट्स इंडाइसेस है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ ही रहा है। अब एक जीआई टैग वो पूछ लेता है, ठीक है, जीआई टैग से भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। लास्ट के 3 मंथ के जितने भी जीआई टैग आए हैं ना, वो वाले आप कवर कर लीजिएगा। साथ में जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो अभी बढ़ा दिया है आईबीपीएस ने, तो उसको कैसे कवर करना है। एक तो चीज़ है जो आपका इंश्योरेंस वाला पार्ट है, इंश्योरेंस का स्टैटिक कर लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, नॉर्मल स्टैटिक
करना है। उसके अलावा जो आपका स्टैटिक से आ रहा है कैबिनेट याद कर लीजिए, ठीक है, जो हमारा अभी प्रेजेंट में कैबिनेट है, यूनियन मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स, वो आप सारे याद कर लीजिए। उसके अलावा जो प्योर स्टैटिक है वो है आपका रिवर्स, ठीक है, रिवर्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर आपका गवर्नर्स, हर स्टेट के हाई कोर्ट के गवर्नर्स हो गए, सीएम्स हो गए, ठीक है, ये चीज़ वो पूछ रहा है। तो ये जो अपनी माउंटेन्स हो गए, ठीक है, तो ये इसके लिए अब आप क्या करोगे, इसके लिए आप लूसेंट का जो लास्ट के 11-12 पेजेस रहते हैं, मिसलिनियस वाला पार्ट, वहाँ से आपको ये कवर करना है, ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये आपको एक बार कवर आप यहाँ से कर लोगे, फिर जो भी स्टेट न्यूज़ में आएगा आपको उसको वापस से रिवाइज करना है कि अच्छा अगर एमपी न्यूज़ में है तो एमपी से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, कौन इसका सीएम है, कौन यहाँ पे गवर्नर है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है, वापस से रिवाइज करनी है, तभी याद होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं एक बार इस सबको पढ़ लूँगा और मेरा हो जाएगा, नहीं होगा भाई, जब जब वो स्टेट आएगा उसको वापस से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं, स्टैटिक भी बता दिए। अब मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए ले आऊंगी जिसमें मैं आपको और हेड्स बताऊंगी कि कौन कौन से हेड्स के अंदर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपके 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी कंपाइलेशन आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है, कोई भी कंपाइलेशन, हम भी एक कंपाइलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से आप एक बार रीडिंग ले लीजिए पूरी कंप्यूटर की, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, तो ये कंपाइलेशन हम प्रोवाइड कर देंगे। फिर पूरा रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, PYQs करने हैं। IBPS ने अभी तक जितने भी कंप्यूटर के PYQs पूछे हैं वो आपको कवर कर लेने हैं। उसको जब आप कवर करोगे तो आपके दिमाग में आएगा, ठीक है, ये टॉपिक्स आ रहे हैं, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो उसको वापस से उस कंपाइलेशन से रिवाइज करना है। ये अगर आपने कर लिया ना तो आपका कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में लोगों को बहुत कम नंबर भी आते हैं और यहाँ पे बच्चे तुक्के बहुत लगा देते हैं, उस चक्कर में भी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो अगर आपने ये वाला प्रोसेस कवर कर लिया ना तो आपको कभी भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये रहा पूरा कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। AO मेंस पे मैंने कंप्लीट टू डू लिस्ट आपको दे दी है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पे एक सेपरेट वीडियो में ले आऊंगी जिसमें मैं आपको और डिटेल में गाइडेंस दूंगी। इसके अलावा मैं आपके लिए एक GA का भी सेपरेट वीडियो ले आऊंगी। तब तक आप तैयारी अच्छे से शुरू कीजिए, रिजल्ट का वेट मत कीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है रिजल्ट का, अभी से तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे ही होगा उसके बाद बहुत कम टाइम मिलेगा आपको मेंस के लिए, इसीलिए अभी से शुरू कीजिए। बाकी अगर आपसे खुद से प्रॉब्लम आ रही है, खुद से आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, तो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम जरूर ट्राई कर सकते हैं, जिसमें हम आपको रेगुलर टू डू लिस्ट देंगे, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ आपको वीकली गाइडेंस मेरा मिलेगा जहाँ पे मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगी। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग, बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे, तो आप चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं, वहीं से एनरोल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट से भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।